हमको भ्रांत कल्पना इस विषय की ना हो। तो मैं खास ये कहना चाहूँगा कि आज हम कृष्णदास जी की वार्ता, जिनको अष्टछाप में से भी एक हमारे यहाँ माना जाता है, और साथ ही में वो कृष्णदास अधिकारी भी वही हैं, जो कीर्तनकार कृष्णदास जी हैं अष्टछाप में के। और जहाँ तक मुझे स्मरण हो रहा है, पहले कृष्णदास जी अष्टछाप में नहीं थे। अष्टछाप में कृष्णदास जी के स्थान पे थे विष्णुदास छीपा। लेकिन विष्णुदास छीपा की देह बहुत जल्दी छूट जाने के कारण और उनका स्वधाम गमन होने के कारण, भगवत धाम प्राप्ति होने के कारण, विष्णुदास छीपा के स्थान पे कृष्णदास जी के पदों का बाहुल्य और उनका लीला में जो स्वरूप है, उसको ध्यान में रखते हुए श्री गोसाई जी ने अष्टछाप में कृष्णदास जी को भी बाद में संकलित किया। तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि पहले आप लोग चाहें तो खुद भी 84 वैष्णव वार्ता में विष्णुदास छीपा की वार्ता को बहुत ध्यान से पढ़ें। विष्णुदास छीपा वो महान स्वनाम धन्य वैष्णव हैं, जिनके लिए श्री महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ में अभी की गणना से आता जो अंतिम ग्रंथ है, 16वां ग्रंथ है सेवा फलम। ये सेवा फलम ग्रंथ जिनके लिए श्रीमद आचार्य चरण ने लिखा, वो विष्णुदास छीपा हैं। विष्णुदास छीपा ने प्रत्युत्तर में श्री महाप्रभु जी को स्पष्ट लिखा कि आपका ग्रंथ इतना क्लिष्ट है कि मैं सेवा फलम को समझ नहीं पा रहा हूं। तो महाप्रभु जी ने उन पे बहुत कृपा करके सेवा फल विवरणम नाम से उसका खुद सर्वप्रथम उसके ऊपर टीका करके श्री महाप्रभु जी ने ही उनको पुनश्च वो भेजी। मैं यहाँ पे खास लोगों का खाली ये प्रसंग निकला है इसलिए ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वार्ता जी में प्रवेश करने से पूर्व, कि महाप्रभु जी की एक जो लेखन शैली है, वो महाप्रभु जी की लेखन शैली कुछ इसी प्रकार की रही है कि पहले हर चीज का एक पद्य लिखना, पोइट्री फॉर्म बनाना उसका, और उसके बाद उसका खुद व्याख्यान करना, उसका विवेचन करना, उसकी टीका करना। तो ये महाप्रभु जी पहले आपके एक वाक्पति होने के कारण, साक्षात विभु वैश्वानर होने के कारण, आपके मानस पटल पे जो जो चीजें ग्रंथ रूप में पहले निर्मित होती हैं, वो निर्माण उनका पहले पोइट्री के रूप में, काव्य के रूप में ही होता है। जैसे आपने देखा होगा कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम अगमा शाश्वती समा सक्रौंच मिथुनादेकम अवधि ही काम मोहिता। वाल्मीकि जी ने जो सबसे पहले व्याध को, वो शिकारी को श्राप दिया, तो वो श्राप भी उनने छंदोबद्ध अनुष्टुप छंद में श्राप भी काव्यात्मक दिया, क्योंकि वो महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। उनको सर्वप्रथम इस सनातन धर्म के आदि काल में सबसे पहले भारतीय संस्कृति के वैदिक वाङ्मय में पहले काव्य की रचना का उनको अधिकार और आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया था। इसलिए सबसे पहले उन्होंने भी एक जो श्राप भी दिया, जिसको पूरी रामायण का मूल कहते हैं, कि वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले जो पद्य लिखा गया वो यही था, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम अगमा शाश्वती समा सक्रौंच मिथुनादेकम अवधि ही काम मोहिता। ये पहला, सबसे पहला वाक्य वाल्मीकि जी बोले। ये बोल के उनको बहुत ऐसा हुआ कि मैंने श्राप तो दिया, ये श्राप तो मैंने अकारण ही दिया, भाई इसका तो, इसकी तो जीवनी ही ये, उपजीव ही ये इस प्रकार से शिकार करता नहीं तो क्या करता, मैंने अकारण इसको दिया। और उनका ध्यान गया कि मैंने जो श्राप भी दिया ना, वो बड़ी छंदोबद्ध पद्धति से दिया, तो ये पहला संसार का काव्य मेरे वाणी से निकला। और उसी प्रकार से वाल्मीकि जी के बाद हम वेदव्यास जी के जीवन में भी देख सकते हैं कि वेदव्यास जी को जब लक्ष्य श्लोकी महाभारत, 1 लाख श्लोक वाली महाभारत लिखनी थी, तब वेदव्यास जी ने भी क्या किया, वेदव्यास जी ने जब मन में पहले इस काव्य को विचारा, महाभारत को, तो ये बहुत एक छोटा सा, छोटा मतलब उस समय भी ये बहुत बड़ा था, लेकिन ये इतना बड़े रूप में उनने नहीं विचारा था वेदव्यास जी ने। तो महाभारत जब लिखी गई तो उसका एक छोटा सा नाम था जय। ये जय नाम का काव्य था, जय नाम की कथा थी। इसीलिए आपने वो एक प्रसिद्ध श्लोक भी सुना होगा, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरये। अब मैं वेदव्यास जी को, सरस्वती जी को, सबको नमस्कार करके, नारायण को नमस्कार करके अब मैं जय का व्याख्यान करना, जय को बोलना शुरू कर रहा हूं। तो वो जयम उदीरये मतलब ये जय नाम का काव्य। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये इतना जो बड़ा रूप हो गया इसका, तो इसका नाम विजय हो गया।
फिर ये महाभारत और बड़ी हुई तो उसका नाम भारत हो गया। और फिर जब बाद में वैशंपायन ऋषि ने इसको जन्मेजय को सुनाई, तब ये इतनी बड़ी हो गई कि ये पूरी महाभारत हो गई। तो ये महाभारत 1,00,000 श्लोक में लिखी गई। सचिन, ऐसे देखो मत, कथा क्या कहती हो सुनो खाली। तो कहने का तात्पर्य है कि वो ततो जय मुदीरे, वो ऐसा हो गया। तो वो जय, विजय, भारत और महाभारत ऐसे 4 रूपों में वो आ गई पूरी, पूरा काव्य। अब वो हुआ क्या, जब उनको वो जब मन में तो आ गया उनके, अब उनको लिखना था। संभव है कि वेद व्यास जी की जो काव्यात्मक रचना करने की शक्ति है, उसके सामने उनकी लेखन शक्ति उतनी नहीं थी। तो लेखन शक्ति, अब ऐसा अपन ज्ञान कला अवतार के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन कहने का तात्पर्य उन्होंने फिर जो गणपति को आग्रह किया और गणपति ने भगवान रुद्र के आत्मा जैसे महागणेश ने जब कहा कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे लिए ये काव्य लिख दूंगा, तब उन्होंने क्या शर्त रखी कि अगर तुम बोलने में रुक गए, अगर तुम मुझे इस चीज को लिखाने के समय आप मुझे बोलने में रुक गए, तो मैं ग्रंथ जहां है वहीं छोड़ के चला जाऊंगा। वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप लिखोगे वही जो आप समझ पाओगे। तो जितनी देर में गणपति 10-10, 20-20, 40-40 श्लोकों को समझते, तब तक वो आगे के श्लोकों का निर्माण करते व्यास जी, क्योंकि कथा तो उनको पता ही थी, कथा तो घट ही रही थी, घट चुकी थी बहुत कुछ अंश में, लेकिन उसको ये छंदोबद्ध करना, इसके लिए बीच बीच में व्यास जी क्या करते थे, बड़े कूट पद्य लिखते थे। कूट पद्य मतलब जिसको बुद्धि लगा के समझने का प्रयास करना पड़े, गणेश जैसे महाबुद्धिजीवी देवता को भी। मतलब गणेश तो बुद्धि के ही तो यूं समझो कि देवता है, बुद्धि देने वाले, रिद्धि बुद्धि सहिता है। तो रिद्धि सिद्धि सहिता है, रिद्धि बुद्धि सहिता है, श्रीमन महागणाधिपतये नमः ऐसा कहते हैं पूजन में। तो जो खुद बुद्धि के देवता हैं, उनको भी भगवान की ज्ञान कला अवतार की वाणी को समझने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ा। और उन्होंने भी जितनी देर में वो एक कूटपद्य श्लोक के अर्थ को समझा, तब तक वो आगे के श्लोकों का निर्माण कर लेते थे। तो जैसा एक ट्रेंड एंड ट्रेडिशन, मैं जो ये चीज बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि वेद व्यास और वाल्मीकि जी ने, अर्थात वाल्मीकि जी ने और वेद व्यास जी ने जो एक ट्रेंड रखी थी कि पहले जो कुछ भी हमारे विचारधारा में, हमारे मानस पटल पे आए, उसको पहले हम पूरा पद्यात्मक लिख लें और उसके बाद जिसका भाष्य करना होगा करेंगे। यहाँ तक कि बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि जब महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्म सूत्रों को लिखा, तो ब्रह्म सूत्रों को उन्होंने संपूर्ण गद्यात्मक प्रोज के रूप में बिना पंक्चुएशन के लिखा था। बिना पंक्चुएशन के मतलब कहीं अल्प विराम, पूर्ण विराम, कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, ओपन एपोस्ट्रोफी, क्लोज एपोस्ट्रोफी, ये सब कुछ था ही नहीं। पूरे वाक्य पे वाक्य, वाक्य पे वाक्य, वाक्य पे वाक्य रूप में ही उन्होंने पूरे 554 सूत्रों को लिखा। 554 सूत्रों को उन्होंने विदाउट पंक्चुएटिंग पूरा लिखा। अब क्या हुआ, जैसे जैसे जगत गुरु आचार्यों के हाथ में वो ग्रंथ लगा, उन्होंने अपने अपने मतानुसार उसको पंक्चुएट किया। जब शंकराचार्य को ब्रह्म सूत्र मिले, शंकराचार्य ने जब उसको पंक्चुएट किया, तो पहला सूत्र पढ़ा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा पढ़ा जन्माद्यस्य यतः, तीसरा पढ़ा शास्त्र योनित्वात्। वल्लभाचार्य जी ने लेकिन जब अपना भाष्य का सृजन किया श्रीमद आचार्य चरण ने, तब आपने लिखा कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र पढ़ा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्। तो तीसरे और दूसरे को एक ही पढ़ा, क्योंकि वो एक ही है वास्तव में। तो वो एक पद्धति से हर आचार्य ने अपने ढंग से पंक्चुएट किए, उनको कॉमा दिए, फुल स्टॉप दिए उन सूत्रों को। उस प्रकार से हर संप्रदाय की ब्रह्म सूत्रों की गणना में फर्क है, और उस गणना में फर्क होने के साथ साथ उनके भाष्य में सूत्र संख्या, सूत्रों के अधिकरण, अधिकरण का भाष्य, ये भी सब संप्रदायों के अद्वैत मतलब केवलाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, और शुद्धाद्वैत के बाद भी जो अचिंत्य भेदाभेद आदि अन्य मतों से और महाप्रभु जी से पूर्व भी, जैसे भास्कराचार्य के समय में भेदाभेद आदि से भी ब्रह्मसूत्र पे व्याख्यान हुआ, भाष्य हुआ। तो ये सब पद्धति से, अब उसमें क्या, यहाँ खाली मैं क्योंकि
संप्रदायेतर महानुभाव भी अपन को काफी लोग सुनते हैं, इसलिए मैं खाली यहाँ संबोधन देना चाहूंगा कि जगत गुरु भास्कराचार्य और जगत गुरु निम्बार्काचार्य। भास्कराचार्य का नाम प्राय लोग जगत गुरुओं में नहीं लेते, लेकिन ब्रह्म सूत्र भाष्यकर्ता के अर्थ में हम उनको उस प्रकार से माने तो कोई आपत्ति नहीं है। भास्कराचार्य नाम के एक आचार्य हुए, उन्होंने भेदा भेद दर्शन से पूरा ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखा। उसके सामने निम्बार्काचार्य जी जो द्वैताद्वैत, ये भेदाभेद और द्वैताद्वैत प्राय लोगों को एक से लगते हैं, लेकिन बहुत फर्क है। भगवान निम्बार्काचार्य, उनका जो द्वैताद्वैतवाद है उसको शास्त्रकार और सब संप्रदाय के लोग निरुपाधिक द्वैताद्वैत कहते हैं, और जबकि भास्कराचार्य जी का जो दर्शन है उसको सोपाधिक भेदाभेद कहते हैं। तो निरुपाधिक द्वैताद्वैत और सोपाधिक भेदाभेद, ये दो बड़े भेद होने के कारण दोनों दर्शन अलग अलग प्रकार के हैं। भास्कराचार्य का दर्शन अलग है, निम्बार्काचार्य जी का दर्शन अलग है। हमारे यहाँ तो क्या है, शुद्धाद्वैत पदे ज्ञेय समासः कर्म धारय, अद्वैतम शुद्धयो प्राहु षष्ठी तत्पुरुषम बुधा, माया संबंध रहितम शुद्धम इत्युच्यते बुधैहि, कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्म न मायिकम। हमारे यहाँ तो शुद्ध ब्रह्म की ही उपासना है। शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप को ही निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्रो निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्च हीन आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि सर्वत्र त्रिविध भेद विवर्जित आत्मा के रूप में ही ब्रह्म को लिया गया है। रसो वै सह के रूप में ही स्वीकारा गया है। रसगुम लब्ध्वा स आनंदी भवती के रूप में अपने को बताया गया है। तो हमारे यहाँ तो ब्रह्म का स्वरूप ही इसको क्या कहते हैं, अभिन्न निमित्तोपादान रूप से सर्व कारण कारण ब्रह्म स्वयं ही होने से शुद्धाद्वैतवाद में ब्रह्म का स्वरूप माया संबंध रहित और शुद्ध ब्रह्म है। हम माया शबल ब्रह्म के रूप में प्रभु को नहीं स्वीकारते, और ना ही जगत को भी कोई विवर्तवाद की दृष्टि से इसको भी मिथ्या मानते हैं। हम एक श्लोक में यदि श्री महाप्रभु जी के दार्शनिक मत को समझने का प्रयास करें, श्लोक एक श्लोक भी नहीं, आधे श्लोक में, तो पद्यार्धम वच्मि शास्त्राणाम संदोहम वन्निनोदितम ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना परः। ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना परः। हम ब्रह्म से ऊपर नहीं हैं, हम अंश जीव हैं, और ब्रह्म सर्वदा परात्पर पर ब्रह्म रूप से ही स्थित हैं। तो हम ये शुद्धाद्वैतवाद में हैं। शुद्धाद्वैतवाद हो, केवलाद्वैतवाद हो, द्वैतवाद हो, द्वैताद्वैतवाद हो, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत रामानुज संप्रदाय का हो, कोई भी प्रकार से हर आचार्य ने ब्रह्म सूत्रकार के रचे हुए ब्रह्म सूत्रों को अपने मतानुसार, अपने देव प्रवर्तित मतानुसार पंक्चुएट किया है। इसलिए हर संप्रदाय में तत्त संप्रदायानुसारी ब्रह्म सूत्र पाठ भेद ये प्राप्त होता है। तो हमको पाठ भी ब्रह्म सूत्रों का, जिनको प्राप्त है ब्रह्म सूत्र का उपदेश, ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन करने के लिए भी आवश्यक है कि त्रैवर्णिक हो, त्रैवर्णिक में भी उसकी यज्ञोपवीत हुई हो, और ब्रह्म विचार करने में उसका श्रुति परक सिद्धांतों में उसका प्रवेश हो, थोड़ा बहुत औपनिषदिक उसको ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हो, और साथ में यज्ञात्मक ब्रह्म के भी स्वरूप को वो समझ सकता हो। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने भी यज्ञ रूपो हरि पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवतीर्यते, इसी प्रकार का निर्णय श्री महाप्रभु जी ने दिया। मैं आपको थोड़ा शुद्धाद्वैत वेदांत की ओर, ब्रह्मसूत्रों की ओर ले गया। मेरे कहने का मतलब यह था कि वेद व्यास जी की रचना हो, वाल्मीकि जी की रचना हो, या जगत गुरु आचार्यों की रचना हो, आचार्य पहले हर चीज को पद्यात्मक रूप में छंदबद्ध करके और एक ग्रंथ रूप बना लेते हैं, और उसके बाद स्वयं आप ही कृपा करके उसकी टीका करते हैं। जैसे हमको सबसे पहले सुबोधनी जी पद्यात्मक, मतलब सुबोधनी कारिकाएं, और उसके बाद सुबोधनी जी गद्यात्मक भी मिलती हैं। और आप इन दोनों से इतर देखोगे तो पहले संपूर्ण भागवतार्थ निबंध भी, भागवत का जो अर्थ आपको अभिप्रेत है वो आपने पहले पूरा पद्यात्मक ही किया है निबंध में, और उसके बाद आपने कृपा करके उसका भाष्य रूप सुबोधनी जी लिखा है आचार्य चरण ने। इससे इतर दूसरा दृष्टांत, पूरा आपका पत्रावलंबनम ग्रंथ भी गद्य पद्यात्मक है। तीसरा, स्वयं ब्रह्मसूत्राणु भाष्य महाप्रभु जी का
गद्य पद्यात्मक है, पद्य बहुत कम है, लेकिन फिर भी पद्यात्मक भी उसमें महाप्रभु जी की वाणी मिलती है। और चौथा अपना जो विषय चल रहा था कि विष्णुदास छीपा को सबसे पहले महाप्रभु जी ने सेवा फल ग्रंथ लिख के भेजा, फिर स्वयं ने ही उसका सेवा फल विवरणम भी लिखा। जैसे निबंध में भी ये शास्त्रार्थ, सर्व निर्णय, ये सब जो महाप्रभु जी के लिखे हुए निबंध हैं, इनमें भी महाप्रभु जी ने प्रकाश नाम से पहले खुद ही टीका की है। क्योंकि महाप्रभु जी ने जो ये निबंध बनाए, शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्व निर्णय, भागवतार्थ, ये पूरे पोइट्री के रूप में ही लिखे, पद्यात्मक रूप में ही लिखे। तो फिर जहां जहां अपेक्षित था, महाप्रभु जी ने स्वयं ही उसका पहले भाष्य की, उसके टीका की और उसका विवरण व्याख्यान करके बाद में महाप्रभु जी से इतर पुरुषोत्तम जी आदि सबों ने आवरण भंग, योजना, लेख आदि सब बाद में किए। महाप्रभु जी पहले हर वस्तु को एक पोइट्री फॉर्म में ही लिखते हैं। आप देखो तो संपूर्ण षोडश ग्रंथ भी कायदेसर तो सब वैष्णवों के प्रश्न ही थे, लेकिन जब प्रश्नों के समाधान रूप भी उनको शास्त्र दिया, तो शास्त्र पूरा आपने गद्य पद्य में से पद्य का आग्रह ज्यादा रखा। यहाँ तक कि जिस गद्य मंत्र का भी श्री महाप्रभु जी को विवेचन, निरूपण, ये सब भगवान के द्वारा आपको गद्यात्मक ही हुआ, उसको भी श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ के रूप में हमको पद्यात्मक दिया। इसका इसका खुद खुलासा गोकुलनाथ जी स्वयं कर रहे हैं अपनी टीका में। मतलब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि पहले गद्य दिया और बाद में उसका पद्य कर दिया, क्योंकि महाप्रभु जी की जो प्रतिज्ञा है उसको हमको नहीं भूलना चाहिए। श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षर उच्यते। महाप्रभु जी कह रहे हैं मैं वो एको एक अक्षर तुमको बता रहा हूं। तो क्या भगवान ने ऐसे ही निरूपण किया था कि ब्रह्म संबंध करना, सर्वेशाम देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति रही दोषा पंचविधा स्मृता सहजा देश कालोत्था लोकवेद निरूपिता, ऐसा नहीं किया था। महाप्रभु जी ने उसको पद्यबंध किया है। तो पद्यबंध महाप्रभु जी ने किया है, इसीलिए भगवान का कर्तृत्व इस ग्रंथ में होते हुए भी हम क्या नीचे पुष्पिका पढ़ते हैं, इति श्री वल्लभाचार्य विरचितम सिद्धांत रहस्यम संपूर्णम। तो सिद्धांत रहस्य को भी हम महाप्रभु जी का लिखा हुआ ही मानते हैं, जबकि महाप्रभु जी तो खुद प्रतिज्ञा कर रहे हैं साक्षात भगवता प्रोक्तम। तो भगवता प्रोक्त है कि वल्लभाचार्य प्रोक्त है? वल्लभाचार्य प्रोक्त नहीं है, वल्लभाचार्य विरचित है। कैसे विरचित है कि महाप्रभु जी ने उसको पद्यबंध किया, उसको छंदबद्ध किया। तो ये एक आचार्यों की पद्धति रही है। विष्णुदास छिपा के लिए महाप्रभु जी ने ये ग्रंथ लिखा और उसका बाद में आपने ही इसका विवरण भी लिख के उनको भेजा, तब जाके महाप्रभु जी सेवा फल के रूप में क्या आज्ञा करना चाह रहे हैं ये बात विष्णुदास जी समझ पाए। वो विष्णुदास छिपा के नित्य लीला प्रवेश के बाद श्री गुसाई जी ने कृपा करके कृष्णदास अधिकारी जी को ये अष्टछाप में से एक कीर्तनिया जी के रूप में स्वीकारा। तो ये महाप्रभु जी के समय से ही ये सखा कीर्तन भक्ति में तो प्रवृत्त हो चुके हैं, और अब अपन आप आज में और आप मिलके जब इनकी वार्ता में प्रवेश कर रहे हैं आज के सत्संग के रूप में, तो हम देखेंगे कि इनका लीलात्मक स्वरूप क्या है। सबसे बड़ी बात मैं आज खास यहाँ कहना चाहूंगा आपके साथ कि इसका भाव प्रकाश ही बहुत बड़ा है। पहले इस वार्ता में, वार्ता प्रसंग तो बहुत बाद में शुरू हो रहा है, पहले पूरा जो उनकी जीवनी के बारे में निरूपण है वो भाव प्रकाश भी काफी लेंदी है। तो आज का हमारा सत्र तो मैं समझता हूँ भाव प्रकाश को देखने में ही जाएगा। तो आइए हम सब कृष्णदास जी को नमस्कार करके श्रीमद आचार्य चरण के दिव्य चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करके अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक कृष्णदास अधिकारी सो ये अष्टछाप में हैं, जिनके पद गायत हैं, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं, भाव प्रकाश। सो ये कृष्णदास जी लीला में ऋषभ नाम के सखा हैं, ऋषभ सखा। सो ये कृष्णदास जी लीला में ऋषभ सखा श्री ठाकुर जी के अंतरंग, तिनको यह प्रागट्य है। सो दिन की लीला में तो ऋषभ सखा हैं और रात्रि की लीला में श्री ललिता जी की अंतरंग सखी हैं। ये श्री ललिता जी के अंतरंग सखी हैं। सो ललिता हूं चार रूप, आप तो मध्या और गोवर्धननाथ जी की स्वामी जी की लीला निकुंज संबंधी अनुभव करें। श्री ललिता जी के दो नाम बड़े प्रचलित हैं संप्रदाय में, एक राधा सहचरी और दूसरा मध्या जी। मध्या नाम जो है वो भी श्री ललिता जी के लिए ही है, और क्योंकि अगर ठाकुर जी और श्री चंद्रावली जी विराज रहे हैं तो उनके भी रति रस केली में, उनकी सेवा में श्री ललिता जी ही मध्या हैं। और अगर श्री ठाकुर जी
और श्री सामनी जी आप विराज रहे हैं, श्री राधा जी, तब भी आप वहां पे ललिता जी ही मध्या हैं। और अगर ठाकुर जी और श्री यमुना जी आप संग में विराज रहे हैं, वहां भी सेवा में राधा सहचरी के रूप में श्री ललिता जी ही मध्या हैं। तो विशाखा जी, ललिता जी, चंद्रावली जी, श्री यमुना जी, ये सब प्रधान सखियों के रूप में श्री ठाकुर जी में इनका वर्णन आता है। और ठाकुर जी और स्वामी जी को हम युगल एक रूप में देखें तो चंद्रावली जी, ललिता जी, विशाखा जी और यमुना जी, ऐसे चार प्रधान सखी का वर्णन आएगा। और अगर आप ठाकुर जी और स्वामी जी को अलग देखो तो इसमें विशाखा जी नहीं गिने जाते। ठाकुर जी के बाद सीधे स्वामी जी, ललिता जी, स्वामी जी, चंद्रावली जी, ललिता जी और यमुना जी, बस इसी प्रकार से क्रम रहता है। कोई भी स्थिति में चतुर्थ प्रिया के रूप में तो, तूर्य प्रिया के रूप में तो श्री यमुना जी ही रहते हैं, और मध्या जी के रूप में श्री ललिता जी रहते हैं। ललिता जी को श्रीमद आचार्य चरण अपने ग्रंथों में, वार्ताओं में, अपने साहित्य में राधा सहचरी कहते हैं, क्योंकि एक रूप में साधन दशा में ललिता जी को श्री महाप्रभु जी अपना गुरु भी मानते हैं। तो इसलिए मैं खास कहूंगा अवतार काल में, साधन दशा में, क्योंकि यूं तो श्री महाप्रभु जी साक्षात श्री स्वामी रूप है, आपको किसी से सेवा सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री ठाकुर जी और स्वामी जी का ही प्रादुर्भाव जो है वो श्रीमद आचार्य चरण का है। लेकिन अवतार काल में, साधन दशा में श्री महाप्रभु जी की भी जो गुरु हैं वो श्री ललिता जी हैं। और इसी कारण से ये ललिता जी का जो एक अंतरंग स्वरूप है, वो लीला में जो स्थित स्वरूप है ललिता जी का, वो मध्या जी के रूप में है। तो चार स्वरूप में से पहला स्वरूप मध्या जी का, और ललिता जी को दूसरा स्वरूप जो है वो ये ऋषभ सखा को, जो ऋषभ सखा हो के वन में संग जाए, दिवस की लीला रस को अनुभव करें। और तीसरा स्वरूप जो है वो दामोदर दास हरसानी जी को, ललिता जी को तीसरा स्वरूप कौन सा है? दामोदर दास हरसानी जी को हो के श्री आचार्य जी के संग सदा रहत हैं। सो ये एक स्वरूप से जो लीला में विराजत हैं मध्या जी, दूसरे स्वरूप से आप ऋषभ सखा, तीसरे स्वरूप से आप श्रीमद आचार्य चरण के संग रहत हैं, और चौथे स्वरूप से कृष्णदास अधिकारी के रूप में आप श्री गोवर्धन नाथ जी के, श्रीनाथ जी के सर्वदा पास रहत हैं, या अधिकारी जी के स्वरूप में आप विराजत हैं। ये ललिता जी को स्वरूप है, देखो यहाँ कह रहे हैं। और तीसरा स्वरूप दामोदर दास हरसानी हो के श्री आचार्य जी के संग सदा रहते। 300 श्री आचार्य जी आप दमला कहते। सो तो दामोदर दास जी की वार्ता में भाव विस्तार से कही हुई है। और ललिता जी को चौथो स्वरूप कृष्णदास जी को है, सो गोवर्धन धर के पास रही के अधिकार किए। सो गिरिराज जी के 8 द्वार हैं, तामे बिलछू बरसाने के सन्मुख द्वार एक बारी है, बिलछू कुंड, और वहां बिलछू बरसाने के सन्मुख द्वार एक बारी है। सो ता मार्ग होए के श्री गोवर्धन नाथ जी रास करन को पधारते, सो ता द्वार के ये मुखिया हैं। सो ये कृष्णदास गुजरात में एक चिलोतरा गांव है, तहा एक कुणबी के घर जन्मे। सो वह कुणबी वा गांव को मुखी हतो। सो वा गांव में हाकिमी करतो। जा समय कृष्णदास या कुणबी पटेल के घर जन्मे, ये पटेल हैं, कुणबी पटेल के घर जन्मे, सो ता समय या कुणबी ने अनेक पंडित ब्राह्मण गाम गाम में ते बुलाए के भेले करी उनसे पूछो, जो मेरे यह बेटा भयो है, सो या के सगरे लक्षण कहो, और या बेटा की आर बल कहो, सो मैं वाको जन्म भरी में जीवे तहां तई खर्ची देऊं। तब सगरे ब्राह्मणन ने या कुणबी सो कहो, जो हमको चाहे तू कछु दे के चाहे मति दे, जो यह तेरो बेटा श्री भगवान को भक्त होएगो, जो कृष्णदास या को नाम होएगो, और ये तिहारे घर में न रहेगो। यह सुनी के वह पटेल कुणबी बहुत उदास भयो, और दान पुण्य बहुत कियो, और कृष्णदास नाम धर्यो। पाछे कृष्णदास 5 बरस के भये तब ही भगवद वार्ता कथा में जावे लगे। सो माता पिता न जान दे तब रोवे, खूब रोवे कि क्यों न जावे दे, खान पान नहीं करे। तब माता पिता ने कही, जो याको जान देव, जो ये अभी ते वैरागीन सो प्रीति करत है, सो ये वैरागी होएगो, जो मोसो ब्राह्मणन ने आगे कयो हो। ऐसे माता पिता विचारे, तासो या बेटा में प्रीति करी मोह मती लगाओ। ऐसे वो कुणबी पटेल अपनी पत्नी परिवार वरेन सु कहतो कि या बेटा में प्रीति मत लगाओ,
ये तो वैरागी होएगो और ये घर में नहीं रहेगो, मुझसे पहले ही ब्राह्मण ने इसे कही है। सो ये सबको दुख देगो। पाछे कृष्णदास जहां तहां कथा सुनते, ऐसे करत कृष्णदास बड़ा 12-13 के भय। तब एक बंजारा एक दिन गांव के बाहर आए के उतर्यो। सो किनारो माल सब चिलोत्रा गांव में बेची के रुपया 14,000 कियो। सो रात्रि को चोर ने कृष्णदास के पिता के भेद में बंजारा के सब 14,000 रुपया लूटे। मतलब कृष्णदास जी के पिता ने ही चोरों को बता के कि इसके पास बहुत पैसा है, तुम इसको लूट लो, इस व्यापारी बंजारा को। इस प्रकार से वो बंजारा को लुटवा लिया और लूट के सारा पैसा अपने पास रख लिया। यूं प्रकार से यहाँ बता रहे हैं। सो 14,000 में से 13,000 रुपया कृष्णदास के पिता ने रखे। सो यह बात कृष्णदास ने जानी। तब कृष्णदास ने अपने पिता से कहो, जो तुमने बुरो काम कियो है। क्यों? जो तुमने रुपया पराए बंजारा के लुटाए के लिए, सो तुम वाको दे डारोगे, तब तिहारो कल्याण होएगा। तब पिता ने कृष्णदास को मार्यो और कहो, जो तू काहू के आगे मत कहियो, जो हम गांव के हाकिम हैं, सो हाकिम को यही काम है। तब कृष्णदास ने कहो, जो अब तुम खराब होगे। सो ये कही के चुप हो रहे। तब सवारो भयो। तब वो बंजारा चौतरा ऊपर रोवत आयो। सो आय के कृष्णदास के पिता सो कहो, जो हमको चोरन ने लूट्यो। तब कृष्णदास के पिता ने कहो, जो तू गांव में क्यों न रहो, जो अब हमसो कहा कहते हैं। सो ऐसे कही के वह हाकिम ने अपने मनुष्यन से कही, जो या बंजारा को गांव ते बाहर काढ़ी देऊ, जो सवारे ही आके रोवत है। तब मनुष्यन ने काढ़ी दियो, सगरी पूंजी गई। सो यह महाविलाप करे। सो कृष्णदास दूरी ते दौड़ के दौड़ के आए वहां के पास। तब कृष्णदास को दया आई गई। तब कृष्णदास मन में विचारे, जो पिता को बुरो होय तो सुखे न हो, परंतु या बंजारा परदेसी को भलो करनो। पाछे कृष्णदास व बंजारा के पास आए के कहे, जो तू एकांत में चली के बैठ, जो मैं तो सो एक बात कहूं। पाछे एकांत में बंजारा को ले जाए कि कृष्णदास ने कहो, जो तेरो माल रुपया सब जो गयो, सो मेरे पिता यहाँ के हाकिम हैं। सो ताने चोरी कराई है। सो 1,000 रुपया चोरन को देके सगरो माल मेरे पिता ने राख्यो है। तासो या गांव में तेरी न चलेगी। तासो तू जाए के राजनगर, मतलब आज का अहमदाबाद, कर्णावती। तासो तू जाए के राजनगर राजा के यहाँ फरियाद करियो। सो मोकू तू साक्षी के लिए बुलाए लीजो, परंतु मेरे पिता के प्राण हु न जाए और चोरन को हु प्राण न जाए और तेरो भलो हो जाए। सो ऐसो तू करियो। सो या भांति राजा के पास मोकू बुलाइयो, मैं सब बात बताए दूंगा आके। तासो तेरे माल रुपया सब भांति सो मिलेंगे। पाछे वह बंजारा ने राजनगर में आई के राजा के पास सब बात कही और कहो, जो पिता ने तो चोरी कराई और बेटा ने बतायो, परंतु कोई प्राण न जाए और मेरी वस्तु मिले, ऐसो उपाय करो। तब राजा ने कहो, धन्य है वो बेटा जो पिता की चोरी बताई। सो वाकु तो मैं राखूंगो। सो यह कही के 50 मनुष्य और सिपाही बुलाए के कहो, जो तुम चिलोत्रा में जाए के वहां के हाकिम को बेटा सहित पकड़ी लाओ। सो या भांति सो जाओ, जो कोई जाने नहीं। सो ये 50 मनुष्य आए। सो लगे रहे। सो एक दिन संध्या समय वो हाकिम घर के द्वार पर ठाड़ो हतो और वाको बेटा ठाड़ो हतो। सो राजा के मनुष्य वह हाकिम को पकड़ी के राजनगर में ले आए। तब राजा ने यासो पूछी, जो तू हाकिम होए परदेसी को लूटत है, जो यह बंजारे को माल रुपया दे। तब वह हाकिम ने कही, तुमसे कोई ने झूठी लगाई होगी, मैं तो यह बात को जानत ही नहीं हूं। तब वह राजा ने कही, जो तेरो बेटा सौ खाए के कहे सो साँचो। तब पिता ने कही, जो बेटा कही दे तो साँच है। तब राजा ने कृष्णदास से पूछी, जो तू साच बोलियो। तब कृष्णदास ने वह राजा से कहो, जो जीव है तासो चुक्यो तो सही। सो 1,000 रुपया चोरन को दिए और 13,000 रुपया मेरे पिता ने राखे हैं। कृष्णदास ने कही, भाई ये जीव है, ये भी मेरो पिता भी, तो या सु चूक तो भई है। और चूक यही भई है कि यानी 1,000 रुपया चोरन को दिए हैं और 13,000 रुपया यानी खुद के पास राखे हैं। हाँ, ये चोरी यही नहीं कराई है मेरे पिता ने। सो तासो मैंने वाही समय पिता को समझायो, परंतु ये मान्यो नहीं। सो ताको फल पायो, परंतु यासो माल रुपया ले लेहू और यासु कछु कहो मती। तब कृष्णदास के पिता सो राजा ने कही, जो आ जाऊ चेत, नातर तेरे प्राण जावेंगे। मतलब अभी भी समझ जा, नहीं तो तेरे प्राण चले जाएंगे कोई दिन ऐसे ही चोरी चकारी में। तो कही के अभी भी चेत, बराबर। परंतु मान्यो नहीं। सो कछु मतलब पिता सो राजा ने कही, जो अजऊ चेत, ना तो तेरे प्राण जाएंगे।
तब कृष्णदास सो राजा ने कहो जो तुम मेरे पास रहो, जो तुम सत्यवादी हो। तब कृष्णदास कहे जो मोको राखी के तुम क्या करोगे, मैं रोज सांच कहूंगो, सबको बुरो लगूंगो, जो आज को समय तो ऐसो है तासो तो मैं वैरागी हूंगो, जो मैं पिता के काम को नहीं रहो। सो या प्रकार वह राजा ने कृष्णदास को राखवे को बहुत जतन किए, पर कृष्णदास रहे नहीं। पाछे पिता के संग घर आए, तब पिता ने चोरन को बुलाए कि सब पुत्र के समाचार कहे, जो या पुत्र ने हमारी खराबी करी है, तासो 1000 रुपया लाओ, नातर तिहारे और हमारे प्राण जाएंगे। तब उन चोरन ने 1000 रुपया लाए दिए। सो 13,000 घर में सो लेके वह बंजारा को 14,000 रुपया दिए, और माल लूटी को देके वह बंजारा को विदा कियो। ता पाछे वह राजा ने दूसरो हाकिम चिलोत्रा गांव में पठायो। तब कृष्णदास के पिता ने कहो जो पुत्र तेरो ऐसो बुरो कर्म भयो, सो हाकिमी हो गई, मतलब मेरी हाकिमी हूँ चली गई, और आयो करो द्रव्य हो गयो। मतलब ये वहां के मतलब टैक्स कलेक्टर या हाकिम, मतलब उस समय के कुछ कलेक्टर या वो कोई सुपरवाइजिंग ऑफिसर रहे होंगे, पर इनकी वो हाकिमी भी चली गई, इनका वो मजिस्ट्रेट बना या कलेक्टरशिप भी गई, और इनको दंड देने से बस ये जैसे तैसे कृष्णदास जी बचा के और लेके आए। तो राजा के ये पिता आके बहुत भड़का कि तू ऐसो बुरो पुत्र है कि मेरी हाकिमी हो गई और आयो करो सब द्रव्य हो गयो। तब कृष्णदास ने पिता से कही जो पिताजी तेने ऐसो बुरो कर्म कियो होतो, जो यहू लोक जातो और परलोक हो बिगड़तो, जो जीव तो बचो, कम से कम तेरे प्राण तो बचे, नहीं तो ये लोक और परलोक, ये लोक में महानिंदा होती और परलोक में ये चोरी के पाप से तेरा अधःपतन होता। तो कम से कम इतने में ही कुछ अपयश फैल फाल के कम से कम तेरा दंड तो निवृत्त हुआ। ये प्रकार से उनने समाधान किया कृष्णदास जी ने पिता का। सो कही के चलो ठीक है, जो जीव तो बचो, सो हाकिमी छूटी सो आछो भयो, जो हाकिमी होती तो और पाप कमाओते। तब पिता ने कहो जो तू वाह जन्म को फकीर है, तासो तेने हमको फकीर कियो है, अब तेरे मन में कहा है। तब कृष्णदास ने कही जो अब तुम मोको घर में रखोगे तो फकीर ही होगे, या ते मोको विदा ही करो। तब पिता ने कही जो तू कछु खर्ची ले घर में ते कहूं दूर चले जा, न ताको देखेंगे न दुख होएगो। तब कृष्णदास पिता को नमस्कार करी के उठ चले। पाछे मन में विचारे जो ब्रज होए सगरे तीरथ करनो। तब कछुक दिन में कृष्णदास श्री मथुरा जी आए के विश्रांत घाट नाय के ब्रज में निकसे। तब फिरते फिरते श्री गोवर्धन आए। सो तहा सुनी जो देव दमन को मंदिर बन्यो है, जो अब 2-4 दिन में विराजेंगे, तो ब्रजवासीन को बड़ो आनंद होएगो। देव दमन जब ते बाहिर प्रगटे, जो श्री गिरिराज गोवर्धन में ते तब ते सबन को सुख दियो है और सबन के मनोरथ पूर्ण करत हैं। तब यह सुनी कि कृष्णदास जी अपने मन में विचारे जो मैं हूं देव दमन को दर्शन करूं, श्रीनाथ जी के दर्शन करूं। सो तब आए कि कृष्णदास ने देव दमन के दर्शन किए। सो श्री आचार्य जी आप राजभोग आरती किए। सो दर्शन करत ही कृष्णदास को मन श्री गोवर्धन धर ने हर लियो। सो कृष्णदास की और श्री गोवर्धन की देखी रहे। सो कृष्णदास की कहे और श्री गोवर्धन दर देख रहे। पाचे गोवर्धन नाथ जी श्री आचार्य जी महाप्रभु से कहे जो यह कृष्णदास आयो है, सो बहुत दिन को बिछड़ो है, सो मैं या को देखत हूं। तब कृष्णदास के पास आए के आचार्य जी कहे जो कृष्णदास तू आयो। तब कृष्णदास ने दंडवत करी के विनती की जो महाराज आपकी कृपा ते आयो हूं, तासो अब मोकू शरण राखो। तब आचार्य जी कहे जो जाओ बेगी नहाए आओ, जो तेरे सामने श्री गोवर्धननाथ जी देख रहे हैं, तासों बेगी आए जाओ। तब कृष्णदास दौरी के रुद्र कुंड में नहाए आए। पाछे कृष्णदास श्री आचार्य जी के पास मंदिर में आए। तब आचार्य जी आप कृष्णदास को श्री गोवर्धननाथ जी के सन्निधान में बैठाए के नाम समर्पण कराए। सो कृष्णदास दैवी जीव हैं, सो तत्काल सगरी लीला को अनुभव भयो। सो ताई समय कृष्णदास ने यह कीर्तन गायो। यहाँ नाम स्मरण मतलब नाम निवेदन और आत्म निवेदन दोनों संग में ही कराए, स्नान कराए के। यहाँ पे नाम समर्पण, नाम निवेदन, नाम समर्पण, समर्पण से ब्रह्म संबंध अर्थ लेने का और नाम से कंठी अर्थात अष्टाक्षर नाम निवेदन लेने का। तो इस प्रकार से कराए। सो कृष्णदास दैवी जीव हैं, सो तत्काल सगरी लीला को अनुभव भयो। सो ताई समय कृष्णदास जी ने यह पद गायो।
सारंग राग में गायो, वल्लभ पतित उदाहरण जानो, शरण लेत लीला दर्शावत, तापर ढरत गोवर्धन रानो, साधन वृथा करत दिन खोवत, श्री वल्लभ को रूप न जानो, जाकी कृपा कटाक्ष सफल फल, कृष्णदास तीनों जन्म न मानो। यहाँ कहते हैं कि श्री वल्लभ को पतित उद्धारण जानो। ये जो श्री आचार्य चरण हैं, ये पतितों के उद्धारक हैं। शरण लेत लीला दर्शावत, तापर ढरत गोवर्धन राम, ये जाको शरण लेते हैं, वाकु भगवत लीला के दर्शन करावत हैं, और वाके ऊपर श्री गोवर्धन धर ढरत हैं, अर्थात कृपा करत हैं। साधन वृथा करत दिन खोवत, श्री वल्लभ को रूप न जानो। वो व्यक्ति फालतू में ही अपना समय व्यतीत कर रहा है, जो श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को नहीं समझ रहा है। जाकी कृपा कटाक्ष सफल फल, जिनकी कृपा कटाक्ष से ही फल फलित होते हैं, अपना जन्म सफल होता है। कृष्णदास तीनों जन्म न मानो, मतलब जो चीज 3 जन्मों में भी प्राप्त नहीं हुई, वो इनकी कृपा कटाक्ष के बस दर्शन मात्र से और प्राप्त हो गई। तो श्री वल्लभ पतित उदाहरण जानो, ये प्रकार का पद सो श्री यह पद श्री कृष्णदास ने गायो। सो सुनी के श्री आचार्य जी आप बहुत प्रसन्न भय। ता पाछे श्री आचार्य जी आप गोवर्धननाथ जी को अनुसर कराए, ता पाछे मंदिर सिद्ध भयो। सो तब सुंदर अक्षय तृतीया को दिन देखी के श्री गोवर्धननाथ जी को नए मंदिर में बाट बिठाए। तब पूर्ण मल के सब मनोरथ सिद्ध किए। तब श्री आचार्य जी आप संधु पांडे को बुलाए कहे, जो मंदिर तो बड़ो भयो, जो श्री गोवर्धननाथ जी विराजे, परंतु अब इनकी सेवा को मनुष्य ठीक करो चाहिए, ताते तुम सेवा करो। तब सद्दू पांडे ने विनती की, जो महाराज हम तो ब्रजवासी हैं, जो आचार विचार सेवा की रीति का जो समझत नहीं है, और घर के अनेक काम हैं, तासो आप आज्ञा देव तो राधा कुंड पर बंगाली रहत हैं, सो अष्ट प्रहर भजन करत हैं, तासो उनको राखें सो बुलाए लाऊं। तब श्री आचार्य जी आप कहे, जो बुलाए लाओ। सो सद्दू पांडे बंगाली 20-25 बुलाए लाए। तब उनको रुद्रकुंड ऊपर झोपड़ी बनवाई दीनी, और श्री गोवर्धननाथ जी की सेवा दीनी, और कृष्णदास को भेटिया की। ये देखो, कृष्णदास जी को भेटिया मतलब श्रीनाथ जी की जो भी आवक जावक हो, उसका सब वहीवट मेंटेन करने के लिए एज एन अकाउंट होल्डर, एज अ मैनेजर, एज अ सुपरवाइजर, आज की भाषा में जो भी कहो, एक एडमिनिस्ट्रेटर, गार्डियन ऑफ द केयर टेकर एंड गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी, वो ढंग से उनको, हमारी भाषा में कहें तो पावर ऑफ अटॉर्नी, उनको एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देके और कृष्णदास जी को यहाँ भेटिया की। भेटिया करने का सीधा अर्थ यही नहीं है कि केवल भेंट उघरा के लेके आने वाला, लेकिन भेटिया से तात्पर्य है कि हर चीज को, हर व्यक्ति को भेंट, इंक्लूडिंग पीआर, मतलब जिसको पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अपन कहते हैं, वो एक पीआर के रूप में भी यहाँ पे इनको स्थापित किया। और कृष्णदास को भेटिया किए, जो तुम परदेश से भेंट लाए के बंगालीन को दीजो, सो या भांति सो सेवा करोगे। या प्रकार सब बंगालीन को रीत भांति बताए कि सेवा सौंपी, और कृष्णदास परदेश से भेंट ले आवते, सो बंगालीन को देते। सो रामदास चौहान राजपूत जब नयो मंदिर बन्यो, तब देह छोड़ी के लीला में जाए के प्राप्त भय, तब सबरी सगरी सेवा बंगाली लोग करते। यहाँ तक कृष्णदास जी की नियुक्ति, महाप्रभु जी के पास कृष्णदास जी का शरण आना, वहां तक ये भाव प्रकाश चला है। यहाँ भाव प्रकाश पूरा होता है और वार्ता प्रसंग 1 शुरू होता है। पाछे एक समय कृष्णदास द्वारका जी की ओर भेंट लेन को गए। सो द्वारका रणछोड़ जी के दर्शन करी के वैष्णवन सो भेंट लेके आवत हते। सो एक वैष्णव कृष्णदास के संग हतो। सो मार्ग में मीराबाई को गाम आयो। सो कृष्णदास जी मीराबाई के घर गए। अब देखो, इसमें एक चीज समझो, पूरे 84 वैष्णव वार्ता और 252 वैष्णव वार्ता में द्वारका जी में लिखा होता है रणछोड़ राय जी के दर्शन को गए। अभी अभी आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति में रणछोड़ राय जी जो ठाकुर जी हैं, वो डाकोर जी में विराजते हैं। डाकोर गांव जो है, वो डाकोर गांव में श्री रणछोड़ राय जी विराजते हैं। ये बोडाना भक्त के पीछे जो द्वारकाधीश आप चलते भय डाकोर पधारे, सो ये डाकोर जी रणछोड़ राय जी। द्वारका में अब 2 जगह हैं, एक है जगत मंदिर द्वारका मूल, और एक है बेट द्वारका आइलैंड द्वीप, जिसको शंखोद्धार तीर्थ भी कहते हैं। शंखोद्धार तीर्थ बेट, बेट द्वारका टापू,
आइलैंड पे विराजमान जो द्वारकाधीश हैं, वही पुष्टि मर्यादा के अपन के पुष्टि मार्गियों वाले द्वारकाधीश हैं। मूल द्वारकाधीश महाप्रभु जी के जितने भी सेवक विद्यमान हैं, वल्लभ संप्रदाय में कंठी बंध जितने भी वैष्णव हैं, इनके लिए जो उत्तरार्ध के ठाकुर जी हैं, मतलब दशम स्कंद उत्तरार्ध की लीला के जो ठाकुर जी हैं, वो बेट द्वारका में विराजमान द्वारकाधीश हैं। और जगत मंदिर द्वारका में जो द्वारकाधीश हैं, वो महाप्रभु जी से पूर्व ही मगर जगत गुरु शंकराचार्य के पधराए हुए द्वारकाधीश विराजते हैं। जगत मंदिर के द्वारकाधीश जो हैं, वो मर्यादा पुष्टि के ठाकुर जी हैं, और अपने बेट द्वारका में जो द्वारकाधीश विराजते हैं, वो पुष्टि मर्यादा के ठाकुर जी हैं। पुष्टि मार्गी पद्धति से पधराए गए ठाकुर जी, लेकिन उनके यहाँ सेवा क्रम जो है वो मर्यादा मिश्रित चलता है। और वहां पे क्योंकि जगत मंदिर में विराजमान द्वारकाधीश आप कृष्ण ही हैं, इसलिए कृष्ण में पुष्टि तो प्रकट होती ही है, लेकिन मर्यादा से ही आपको पधराया गया है, प्राण प्रतिष्ठा आदि की गई है, इसलिए वहां मर्यादा पुष्टि के ठाकुर जी हैं। पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठ भी वही है, जिसका मूल नाम कालिका पीठ है। और आप सब वैष्णव यदि ध्यान से दर्शन करेंगे तो आज भी द्वारका में विराजमान द्वारकाधीश, मतलब जगत मंदिर में विराजमान द्वारकाधीश के माथे अभी भी देवी का ही स्वरूप विराजता है, जिसके कारण वो पूरे परिसर को कालिका पीठ कहा जाता है। तो द्वारकाधीश, आप द्वारका के राजा तो हैं ही, द्वारका में आप विराज ही रहे हैं, लेकिन आज भी वहां पे मायावादियों के उस स्थान में उनकी जो मूल आराधिका है, ऐसी उनकी पूज्या कालिका देवी ही द्वारकाधीश के मस्तक पे विराजती हैं, ऊपर सेकंड या थर्ड फ्लोर पे। और ग्राउंड फ्लोर पे हम देखें तो द्वारकाधीश प्रभु विराजते हैं। आप चाहें तो ऊपर का भी दर्शनार्थ वहां शंकराचार्य से आज्ञा लेके जा सकते हैं, वहां कालिका जी के ऊपर दर्शन होते हैं। ऊपर कालिका पीठ ही है और वो शाक्तों का ही स्थान है मूल में तो, लेकिन क्योंकि द्वारका कृष्ण के ही धाम के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए आदि शंकराचार्य ने जैसे बद्रिकाश्रम में नारद कुंड उद्धव कुंड में से निकाल के बद्रीनाथ जी का पुनस्थापन किया, जैसे तीनों शालिग्राम, तीन भी नहीं 4 शालिग्राम जी की ही पूजा अर्चना जगन्नाथ जी के रूप में होती थी, पुनः ये दारुक ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ जी का स्थापन जैसे आदि शंकराचार्य ने किया, वैसे ही द्वारका धाम को भी खाली देखकर, केवल वहां पे कालिका देवी का ही मंदिर देखकर कालिका देवी को ऊपर पधरा कर, और वहां पे भी द्वारकाधीश का संस्थापन आदि शंकराचार्य ने किया है। लेकिन मूल द्वारका हम पुष्टि मार्गियों के लिए जो है वो बेट ही है, वो जगत मंदिर द्वारका नहीं है, वो मर्यादा पुष्टि का स्थान है। लेकिन जो पुष्टि मर्यादा और महाप्रभु जी, आप प्रभु चरण गुसाई जी, और गुसाई जी के बाद आपके पंचम पुत्र रघुनाथ जी ने ही बारंबार जब जब वहां पे कोई ना कोई प्रकार की आपदा आई, तब तब सेवा का मंडान पुनः संस्थापित करने का कार्य श्री रघुनाथ जी ने ही वहां जाके किया। इसका राघवेंद्र स्तोत्र नाम के एक ग्रंथ में वर्णन छोटे रघुनाथ जी, मतलब रघुनाथ जी के पुत्र देवकीनंदन जी, देवकीनंदन जी के पुत्र रघुनाथ जी खुद करते हैं राघवेंद्र स्तोत्र में, जिसमें पूरा स्तवन वो रघुनाथ जी का कर रहे हैं, मतलब पंचम कुमार का। उसमें बता रहे हैं कि जब जब दुष्ट प्रवृत्ति लोगों ने द्वारका में द्वारकाधीश के सेवा क्रम को बिगाड़ा, तब तब आपने ही प्रयास करके और वहां जाके सब विवादों को सुलटा के और सेवा के क्रम को सुगठित सुनियोजित ढंग से पुनः संस्थापित किया। और आपको बहुत आनंद आएगा जान के कि हमारे बेट द्वारका के द्वारकाधीश भागवतोक्त पद्धति से, मतलब भागवत जी में नारद जी ने जैसे भगवान की दिनचर्या और ग्रहचर्या के दर्शन किए, उसमें जो दर्शन किए हैं, वैसे एक क्षत्रिय राजा होने के या क्षत्रिय राजकुल में समुद्भूत होने के नाते भगवान द्वारकाधीश तीनों टाइम संध्या भी करते हैं। तो त्रिकाल संध्या करते भी कहीं भगवान के दर्शन होते हों तो वो बेट द्वारका में ही द्वारकाधीश प्रभु के होते हैं। आपके सन्मुख प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, तीनों समय संध्या का साज और सब पधराया जाता है। और संध्या के साज में भी वहां तुलसी जी पधराई जाती है और भगवान स्वयं भी वहां पे गायत्री का जाप और संध्योपासन आप द्वारकाधीश प्रभु करते हैं। तो वो द्वारका धाम में भी बद्रिकाश्रम जगन्नाथ जी वत ही आदि शंकराचार्य ने जाके वहां पे जगत मंदिर में द्वारकाधीश का एक छोटा स्वरूप पधराया। पर जो रुक्मिणी जी के सेव्य रुक्मिणी वन में आनर्त प्रदेश में लड़ुआ डूंगर में जो आप साक्षात द्वारकाधीश प्रभु विराजते थे, उनको श्री महाप्रभु जी ने वैसे ही लड़ुआ डूंगर में से प्रकट किया रुक्मिणी वन में से, जैसे आपने श्री गोवर्धन धर का
प्रागट्य आपके कारण, आपके जन्म के दिन मुखारविंद का और आपके श्रीअंग का प्रादुर्भाव जैसे पर्वत पे हुआ, तद्वत ही। तो मैं तो प्रायः लोगों को कहता हूँ कि जैसे हमारे सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधीश रूप से जैसे प्रभु पूर्वार्ध की लीला के ठाकुर जी आप गोवर्धनधर साक्षात श्री महाप्रभु जी के पधराए हुए आप विराजते हैं, वैसे ही आप उत्तरार्ध की लीला के जो श्रीनाथ जी की तरह ही श्री महाप्रभु जी के पधराए हुए जो ठाकुर जी हैं, वो बेट द्वारका में विराजमान है। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि जब मैं अपने यहाँ के लोगों को इतना इतना मतलब धूम-धाम करके जगत मंदिर में ध्वजा चढ़ाते देखता हूँ, तो मुझे ऐसा होता है कि ऐसा ही आग्रह बेट द्वारका के लिए क्यों नहीं रखते हो? जगत मंदिर में ध्वजा चढ़ाते हो, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर कोई प्रकार की सामग्री सेवा या ध्वजा ध्वजा चढ़ाने की सेवा या जो भी प्रकार की सेवा भगवत धाम में करनी है, तो पुष्टि मार्गियों को तो अपने धाम में जाके करनी चाहिए। तो अपना धाम जो है वो बेट द्वारका का धाम है। अपना धाम जगत मंदिर वाला नहीं है, वो मायावादियों का ही है और सनातन धर्म में वो सभी का होगा, लेकिन पुष्टि मार्गियों का तो बेट द्वारका है, क्योंकि उत्तरार्ध के जो प्रभु हैं, आप साक्षात चतुर्भुज जो जिन्होंने रुक्मिणी हरण किया, जिन्होंने अष्टपटरानियों से और 16,000 कन्याओं से जिनने विवाह किया, वो भगवान वहां पे श्री द्वारकाधीश जी के रूप में, त्रिविक्रम राय जी के रूप में, कल्याण राय जी के रूप में इत्यादि नामाभिधानों से माधव राय जी के रूप में आप वहां पे बेट द्वारका में आज भी विराजमान हैं। ये सभी भगवत स्वरूपों की प्रतिष्ठापन और सेवा के क्रम का बंधान साक्षात जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण ने किया है। और जितनी बार हम जो पढ़ते हैं कि गोसाई जी आप द्वारका पधारते, सो द्वारका आप रणछोड़ राय जी के दर्शन को पधारते, वो वर्णन वार्ताओं में बेट के लिए ही आता है। मूल रूप से तो बेट के लिए, यद्यपि हम द्वारका जी में भी देख सकते हैं कि महाप्रभु जी गोसाई जी की बैठक तो द्वारका में भी है, क्योंकि द्वारका धाम तो है ही, लेकिन वहां जो पधराए हुए ठाकुर जी हैं वो पौराणिक नहीं है, वो आदि शंकराचार्य जी के सेव्य हैं। मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ, पौराणिक जो द्वारकाधीश प्रभु हैं, रुक्मिणी जी के उपास्य, रुक्मिणी जी के सेव्य, वो तो लड़ुआ डूंगर रुक्मिणी वन आनर्त प्रदेश में से महाप्रभु जी ने प्रकट करके नाव में पधरा के पुनश्च बेट ले जाके संस्थापन जिनका किया। क्योंकि महाप्रभु जी जब बेट पधारे तो महाप्रभु जी ने वहां भी पूरे मंदिर को रिक्त ही देखा, खाली ही देखा, और खाली वहां शंख नारायण भगवान विराज रहे थे, जो शंखोद्धार तीर्थ के ठाकुर जी हैं, उनका दर्शन करके शंखोद्धार तीर्थ पे पारायण करके और फिर महाप्रभु जी ने संकल्प लिया कि नहीं, यहाँ जो द्वारकाधीश विराजते हैं उनका पुनः स्थापन करना चाहिए। भगवान द्वारकाधीश ने उनको स्वप्न में आज्ञा की कि मैं इस प्रकार से रुक्मिणी वन में और एक छोटे से पर्वत में हूँ जिसका नाम लडुआ डूंगर है, वहां पे उसका नाम लडुआ डूंगर कहा जाता है। वहां से ही महाप्रभु जी पधरा के लाके और आपने बेट द्वारका में उनका संस्थापन किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम आगे भी वार्ता जी करते रहेंगे तो वार्ता जी में बार बार ऐसा आएगा कि सो आप परदेश को द्वारका जी तक पधारे, सो द्वारका पधारे। तो द्वारका में वर्णन हमारे यहाँ जो ये रणछोड़ राय जी है, ये रणछोड़ राय जी किसी भी द्वारकाधीश के लिए कॉमन नामाभिधान है, क्योंकि वहां काल यवन और जरासंध के उपद्रव से आपने वहां रण में 17 बार उसको पराजित करने के बाद 18वीं बार मथुरा को अकारण युद्ध की इस मतलब समझो ना कि युद्ध की ज्वाला में न झोंक कर अपने आप को यहाँ द्वारका में संस्थापित करने का जो निर्णय लिया, उससे ही आपको रणछोड़ ये संज्ञा जरासंध ने और काल यवन ने दी है। काल यवन के सामने से प्रभु भागे, इसलिए काल यवन ने कहा कि आप रणछोड़ हो, और दूसरा आप जरासंध के से भी विमुख होके, युद्ध से विमुख होके 17 बार उसको पराजित करके भी भगवान 18वीं बार कृष्ण बलदेव आप दोनों भागे, फिर प्रवर्षण गिरी पे से आप कूदे और प्रवर्षण गिरी को आग लगा दी। वो सब कथा भागवत जी में प्रसिद्ध है ही, लेकिन भगवान क्योंकि मथुरा जब आपने छोड़ी तभी से आपकी संज्ञा नाम संज्ञा रणछोड़ राय जी के रूप में हुई। इसलिए वार्ताकार किसी भी द्वारकाधीश को, चाहे वो जगत मंदिर के हों, चाहे वो डाकोर जी में विराजते रणछोड़ राय जी आप स्वयं साक्षात हों, जो किसी जमाने में मूल जगत मंदिर के ठाकुर जी आप ही रहे, जो आज डाकोर जी विराज रहे रणछोड़ राय जी, वो रणछोड़ राय जी पहले जगत मंदिर में ही विराजते थे। आप ही मूल द्वारकाधीश हैं, आज आप डाकोर गांव में विराज रहे हैं, लेकिन आप ही पहले वहां से जब पधार गए तब वहां पे आदि शंकराचार्य ने दूसरे द्वारकाधीश पधराए, और हमारे बेट में जो है वो तीसरे द्वारकाधीश, मतलब अभी द्वारकाधीश या रणछोड़ राय जी संज्ञा के 3 प्रधान ठाकुर जी हैं बेट में, जगत मंदिर में और डाकोर जी में। ये तीनों को एक ही संबोधन करते हुए वार्ताकार किसी भी एक पर्टिकुलर द्वारकाधीश के लिए
श्री गोकुलनाथ जी हरिराय जी नहीं बोलते हैं, आप द्वारका प्रदेश को जो पधारे, सो वो रूट को डिफाइन करते हुए बेट पर्यंत के रूट को आप ग्रहण करते हैं। मतलब ब्रिज से आप जब चले श्री गोसाई जी, तो आप पूरा ब्रिज से राजस्थान गुजरात होके कहाँ तक पधारे, तो वो आज्ञा करते हैं कि आप बेट तक, द्वारका जी तक पधारे। तो यहाँ भी अपन उसी चीज को मेंटेन करेंगे कि आप कहाँ तक पधारे, आप द्वारका जी तक। अब वो द्वारका जी में बेट तक गए कि केवल जगत मंदिर तक गए कि रणछोड़ राय जी डाकोर जी में दर्शन करके वापिस आ गए, ये सब एक अलग कथा है। आप अच्छा बेट अपना डाकोर तो यहाँ है अहमदाबाद और नडियाद के पास, और आप देखो तो बहुत डिस्टेंस है। तो जब हम द्वारका जी का शब्द यूज करेंगे तो हम केवल डाकोर या रणछोड़ राय जी को नहीं लेंगे, वो बेट अथवा जगत मंदिर तक की यात्रा को ही हम ध्यान में रखेंगे। ऐसा मैं आपको आगे की वार्ताओं के लिए भी बता रहा हूं कि आप उसको वैसे ही सोच के चलिए ज्योग्राफिकली। तो पाछे एक समय कृष्णदास द्वारका जी की ओर भेंट लेन को गए। द्वारका जी पर्यंत गुसाई जी की महाप्रभु जी की सृष्टि है, तो वहां से सब जगह से आप भेंट लेन को गए। भेंट किसकी लेन को गए? श्रीनाथ जी की। सो श्री द्वारिका श्री रणछोड़ राय जी के दर्शन करी के वैष्णवन सो भेंट लेके आवत हते। सो एक वैष्णव कृष्णदास के संग हतो। सो मार्ग में मीराबाई को गाम आयो। सो कृष्णदास जी मीराबाई के घर गए। तहां संत महंत अनेक स्वामी और मार्ग के बैठे हते। सो और मार्ग के मतलब दूसरे मार्ग के भी संत महंत स्वामी सब बैठे रहते। सो काहू को आए 10 दिन, काहू को आए 20 दिन भय थे, परंतु काहू की विदा न भई थी और भेंट के लिए बैठे हते। और कृष्णदास तो आवत ही कहो जो मैं तो चलूंगो। तब मीराबाई ने कहो जो कछुक दिन कृपा करी के रहो। तब कृष्णदास ने कही जो हमारे जो जहां हमारे वैष्णव श्री आचार्य जी के सेवक होंगे सो तहां रहेंगे और अन्य मार्गी के पास हम नहीं रहत हैं। तो तब मीराबाई 11 मोहर श्रीनाथ जी की भेंट देन लागी। सो कृष्णदास नहीं लिए। और कृष्णदास ने मीराबाई से कहो जो तू श्री आचार्य जी की सेवक नहीं है, सो हम तेरी मोहर हाथ में न छुएंगे। सो एक ऐसे कही के उठी चले। तब संघ के वैष्णवन ने कृष्णदास को कही जो तुमने गोवर्धन नाथ जी की भेंट क्यों फेरी दीनी। तब कृष्णदास ने वह वैष्णव सो कही जो भेंट की कहा है, जो बहुत तेरी भेंट वैष्णव से लेंगे। श्री गोवर्धन नाथ जी के यहाँ कोई बात को टोटा नहीं है, मतलब कमी नहीं है गोवर्धन नाथ जी में, परंतु सगरे मार्ग के स्वामी महंत इतने इकठोरे कहाँ मिलते। तासु सबकी नाक नीची तो करें, जानेंगे जो हम भेंट के लिए इतने दिन सो बैठे हैं और आचार्य जी को सेवक एक शूद्र इतनी मोहर भेंट न लीनी। सो जिनके सेवक ऐसे टेकी हैं तिनके गुरु की कहा बात होगी। सो ये सब या भांति सो जानेंगे और आप अन्य मार्गिन की भेंट को कहा ले। भाव प्रकाश ताते शिक्षा पत्र में कहो है तदीयानाम महद दुखम विजातीय संगमा। तदीय जो भगवदीय हैं तिनको और दुख को कछु नहीं है। सो जैसो अन्य मार्गीय विजातीय के संग को दुख होए, तासो श्री ठाकुर जी तो निभाए। जो विजातीय सो बोलनो नहीं तब ही सुख है, और जो वार्ता करे तो रस को तिराधान रसाभास निश्चय होए। तासो कृष्णदास जी मीराबाई के घर गए इतनो कहनो पर्यो। तासो मुख्य सिद्धांत यह जताए जो स्वमार्गीय बिना काहू तो मिलनो नहीं और कदाचित मिलनो तो परे तो भी अपनो धर्म गोप्य राखे। सो श्री गुसाई जी आप चतुश्लोकी में कहे हैं विजातीय जना कीर्णे निज धर्म से गोपनम देशो विधाय सप्तम स्थेय मित्येव मति। सो ऐसे देश में जाए के जहां कोई वैष्णव नहीं हो तहां अपने धर्म को प्रकट न करे तो अपनो धर्म रहे। सो काहेते जो लौकिक में हूं पनारो है। सो तासो नहायो होई के बची चले। तासो उत्तम जन को सब प्रकार से बचनो पड़े। जैसे उत्तम सामग्री है ताको अनेक जतन सो बचावे, तब श्री ठाकुर जी के आगे भोग जोग रहे। तैसे ही वैष्णव धर्म है, तासो या धर्म की रक्षा राखे तो रहे। यह सिद्धांत यहाँ प्रकट किए। ये सिद्धांत अपने आप में बड़ा निगूढ़ आशय से युक्त है, और इस वार्ता के इस प्रसंग को और इस निगूढ़ आशय को हम सविस्तार कल हमारे कथा में सत्संग के क्रम में लेंगे। अभी क्योंकि अपने पास समयाभाव है इसलिए आज अपन यहाँ आश्रय का पद करते हैं। मैं मेरे इस मुझ पे जो आक्षेप है कि मैं ज्यादा कथा पक्ष नहीं चलाता, उसके परिमार्जन के लिए मैंने एक बार पूरा प्रसंग बांच लिया, लेकिन मैं खुद भी निश्चिंतता से इसका विवेचन आपके संग कल करूंगा। सो अपना अभी कृष्णदास जी की वार्ता का क्रम यथावत अपने साथ अभी चलेगा, और फिर अक्षय तृतीया के बाद अपन परमानंद दास जी की वार्ता को भी लेंगे। सो जहां ताही कहिए तहां ताही कहत रहेंगे। तो अभी एक बार अपन कृष्णदास जी के क्रम को यहाँ पे आज रखें और आश्रय का पद करें। आइए।
दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन के। साधन और नहीं आकली में, जासो हो यही बेरो। सूर्य कहा कहे द्विविध धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। नायना नमस्कार, विजय श्री बालकृष्ण प्रभु प्रणाम। भक्ति सेतु फेसबुक को विजय करो। हाँ प्रभु। फेसबुक लाइव चालू है।